क्या आपने सोचा है यहूदियों के पास मंदिर क्यों नहीं है? कौन था एंटियोकस? मकाबियंस कौन थे? ग्रीक साम्राज्य किस यहूदी राजा ने खत्म किया? रोमियो ने आखिर इजराइल को कैसे जीता? इन सब के बीच मंदिर का क्या कनेक्शन है? जानने के लिए प्लीज अंत तक जरूर देखिए। ये इतिहास शुरू होता है तब जब सिकंदर महान मर चुका था। उसका सारा साम्राज्य उनके 4 बेटों में बांटा गया। सिकंदर का पहला बेटा टॉलमी किंग, जिसे इजिप्ट से लेकर यहूदा देश मिला, ये यहूदियों के लिए सबसे अच्छा राजा था। इन्हीं के वक्त पर हिब्रू पवित्र शास्त्र 70 लोगों ने ग्रीक भाषा में लिखा। ग्रीक साम्राज्य का दूसरा हिस्सा 198 से 143 बीसी में सेल्यूकस को दिया गया। सेल्यूकस ने अपने भाई टॉलमी पर हमला किया और अब सेल्यूकस के पास सीरिया, इजिप्ट, जूडिया था। कुछ देर तक यहूदी यहाँ पर भी बड़ी अच्छी तरह से फलने फूलने लगे थे, लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब एंटियोकस एपिफानस सत्ता पर आया और अब इजिप्ट, सीरिया, जूडिया इन सब देशों में एंटियोकस ने बड़ी क्रूरता से शासन किया। इसे इस तरह से समझें, एंटियोकस बहुत लेगलिस्टिक था और जब उसे पता चला कि यहूदी ग्रीक देवताओं की उपासना नहीं करते, तब उसने 5 ऐसी गलतियां की जिस वजह से पूरा ग्रीक साम्राज्य इजराइल से पूरी तरह से ख़त्म हुआ। पहली गलती ये की कि एंटियोकस ने यरूशलेम मंदिर में जुपिटर की मूर्ति स्थापित की। दूसरी गलती ये कि उसने यरूशलेम मंदिर में अशुद्ध प्राणी को बलि किया। तीसरी गलती एंटियोकस ने की कि ग्रीकों की सारी घिनौनी परंपराएं मंदिर में मनाने लगा। और चौथी गलती ये कि उसने तोरा की सारी कॉपीज लगभग ख़त्म कर दी थी। अब आलम यह था कि जो कोई वचनों को या शास्त्रों को पढ़ेगा, लिखेगा, उसे ख़त्म करने का हुक्म दिया गया। इतना सब कुछ करने के बाद भी पता नहीं है एंटियोकस को क्या चुल मची थी कि उसने एक फरमान निकाला जो उसने सैनिकों के हाथों मंदिर में भेजा और याजक को सुनाया गया। उसमें लिखा था कि आज से मंदिर में सिर्फ ग्रीक देवताओं की पूजा होगी। यह गलती 5वीं और आखिरी थी, क्योंकि अब उस समय का याजक मत्ताथियास को इतना गुस्सा आया कि उसने सैनिकों को मारा। जो यहूदी एंटियोकस के साथ थे उन्हें भी मारा। यही तक नहीं रुका, उसने अपने 5 बेटों को लेकर अब तक जितने भी घिनौनी वस्तु मंदिर में थी उन्हें जलाया, काटा, नस्तनाबूद किया और अपने 5 बेटों को लेकर पहाड़ों में भाग गया। मत्ताथियास के इस हरकत से यहूदियों के मन में एक स्वतंत्र की चिंगारी भड़की। ग्रीक सरकार से यहूदियों के बीच बगावत शुरू हुई। मत्ताथियास का बेटा यहूदा मक्काबी ने इस बगावत को आगे बढ़ाया और अब से ग्रीक साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ। 165 एडी में यहूदा ने एंटियोकस के सीरियन सेना को हराया और एंटियोकस को मार डाला। बाद में मत्ताथियास के तीसरे बेटे साइमन ने सारे ग्रीक साम्राज्य को इजराइल से नष्ट कर दिया और अब से यहूदी सत्ता में थे, इसलिए इस समय को मकाबियन पीरियड कहा गया है। शमा इस्राएल। यहूदियों की सत्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई, क्योंकि अब हर कोई सत्ता पाना चाहता था। नए नए लीडर्स बनते बिगड़ते। इसी पॉलिटिकल इशू की वजह से आम इजरायली को बहुत नुकसान हो रहा था। इसी सिविल वॉर का फ़ायदा उठाकर रोमी लोग इजराइल में घुस पाए। रोमी सम्राट पोम्पे ने यहूदियों के आपसी मतभेद मिटाए और यहूदी आम नागरिकों को शिक्षा और व्यापार दिलवाए। इससे हुआ यह कि रोमी सम्राट ने यहूदियों का विश्वास जीत लिया। अब रोमन ने एक यहूदी बंदे को इजराइल का राजा बनाया, पर उसकी कमान हमेशा रोमियों के हाथ थी, वैसे ही जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ किया। कई सालों बाद यहूदियों को पता चला कि हम तो गुलाम हैं, हमारा राजा बनावटी है। तब इसी बीच झीलर्स नाम से एक संगठन अस्तित्व में आया, जो कभी यीशु प्रभु के शिष्य भी रह चुका था। इस संगठन में यहूदियों को रोमियो से भड़काया। साल 64 एडी यहूदियों और रोमियो के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ। तकरीबन 6 साल तक युद्ध चला, लेकिन रोमियो के पास वेल ट्रेन सैनिक होने के कारण रोमियो ने यहूदियों को हराया और 70 एडी में टाइटस ने मंदिर को जला दिया।